एक राज्य का राजा बड़ा धर्मात्मा था। वह धर्म पूर्वक राज्य किया करता था। उसके राज्य में सारी प्रजा सुखी थी और दुख की बात यह थी कि वह राजा निसंतान था और उसके मर जाने पर मंत्री और दरबारियों को बड़ी चिंता हुई कि अब राजा किसे बनाया जाए। तो अंत में विचार हुआ कि वोट के द्वारा राजा का चुनाव किया जाए। जिस व्यक्ति के पक्ष में अधिक वोट पड़े उसे 5 साल के लिए राजा बनाया जाए और 5 साल पूरे हो जाने पर उसे फिर वनवास दे दिया जाए। अब सर्वसम्मति से यह नियम लागू हो गया। अब हर 5 वर्ष पर वोट के द्वारा राजा का चुनाव होने लगा। राजा 5 वर्ष तक राज्य करता और उसके बाद नदी के पार एक जंगल में जाकर के छोड़ दिया जाता और जहां वह हिंसक पशु का शिकार हो जाता था, बाघ सिंह भालू आकर के खा जाते थे। राजा बनने वाला व्यक्ति अच्छी तरह जानता था कि 5 वर्ष के बाद हमारी क्या दशा होगी, और फिर भी वह राज्य सुख के लोभ में राजा बनने के लिए तैयार हो जाता था। अच्छा, मनुष्य का यह स्वभाव है कि वह सामने के सुख में इतना आसक्त हो जाता है कि उसे उसके बाद आने वाले दुख या विपत्ति का कोई ख्याल ही नहीं रहता है। तो एक बार एक युवक को राजा बनाया गया, लेकिन वह बड़ा बुद्धिमान था। उसे अपने मन पर नियंत्रण था और वह नीति पूर्वक राज्य करने लगा। वह प्रतिदिन सत्संग, ध्यान और धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय किया करता था और उसकी शासन व्यवस्था में सारी प्रजा प्रसन्न थी। वो हमेशा यही ख्याल रखा करता था कि राज्य की प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट न हो। वह भोग विलास, अच्छा खाने पीने और राज्य सुख में वह अधिक लिप्त नहीं रहता था, क्योंकि वह जानता था कि 5 साल के बाद तो हमें तो जंगल भेज दिया जाएगा। 5 साल में तो मुझे भी जंगल जाना पड़ेगा, जहां वह अपने जीवन से हम हाथ धो बैठेंगे। इसीलिए वो अपने शासन काल में उसने क्या किया, नदी पार के जंगल को साफ करवा दिया और सुंदर बाग बगीचे को लगा दिया। लोगों के सुख सुविधा के लिए सुंदर सुंदर मकान, बाजार, सड़कें, कुएं, तालाब आदि बनवा दिए। और इसके बाद राजा ने वहां लोगों को बसा दिया और वे लोग वहां घोड़े, गाय, बैल, बकरी सब वहां पर पालने लगे और खेती भी करने लग गए। अब इस प्रकार नदी के पार जंगल में एक सुंदर नगर बस गया और जहां जीवन यापन की सारी सुविधा उपलब्ध थी। 5 साल बीतने पर वह युवक राजा जो है खुशी खुशी नदी के पार चला गया और वहां सुख पूर्वक रहने लग गया। तो मनुष्य को इस प्रकार का जीवन जीना चाहिए कि जिससे उसका यह लोक भी सुखकर हो और परलोक भी सुखकर हो। यदि मनुष्य इस लोक में धर्म पूर्वक नहीं जीता है, यहाँ के सुखों में लिप्त होकर परलोक का ख्याल छोड़ देता है, तो फिर वह मरने के बाद परलोक जाकर के दुख उठाता है।